नमस्कार, आप सबका जेके स्टेट न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन पार्टर के ऐसे क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। पंचायत चाड़ का ऐसा दूर सुदूर क्षेत्र है जहां पर लोग काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोगों की डिमांड्स को प्रशासन तक पहुंचाना और यहां पर स्थानीय लोगों से भी हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि जेके स्टेट न्यूज का ये पहली बार विजिट हुआ है। अभी तक कोई भी मीडिया कर्मी ऐसे क्षेत्र में नहीं पहुंचा हुआ है। हम यहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछना चाहेंगे कि आखिरकार आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। हम इन्हीं से पूछना चाहेंगे। पहले तो भाई साहब, आपका जेके स्टेट न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और उसके बाद आपके इस गांव में क्या समस्या है वो भी बताएं। धन्यवाद अमन जी आपका। और मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि पहला न्यूज़ चैनल है, वैसे पहली भी एक टीम जो यहाँ पे आई है। बाकी यहाँ पे हमारा जो गांव है सजार नाम का गांव जो यहाँ पे मैक्सिमम अगर बात करें प्रशासन की, मैक्सिमम बात करें, इससे पहले राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक पार्टीज जो हैं उन्होंने भी डिप्राइड रखा हुआ बहुत सारी चीज़ों से हमको। अभी प्रशासन के अंदर अगर जैसे काम चल रहा है तो उन लोगों ने पॉलिटिकली हमें मतलब हर चीज़ से डिप्राइड रखा हुआ है। जैसे आप अब बात किसी भी गवर्नमेंट चीज़ की, किसी फैसिलिटी की बात करो तो गवर्नमेंट फैसिलिटी यहाँ पे कोई भी अच्छी नहीं है, उच्च स्तरीय कोई भी नहीं है। आप स्कूल्स की बात कर लो, आप स्कूल्स की कंडीशन जाके चल देख लीजिएगा। आपको डिस्पेंसरीज की बात कर लीजिए, वो चीज़ें भी देख लीजिएगा। और इवन बाकी जो मेजर चीज़ें हमारी बनती है यहाँ पे, कोई जैसे नेटवर्क की बात है तो नेटवर्क हम अभी भी लगता है जैसे 18 में जी रहे हैं, 18 सेंचुरी में जी रहे हैं। जैसे नेटवर्क नहीं चलता यहाँ पे। रोड का तो अभी काम चल रहा है, चलो उसका तो हो रहा है। बाकी जितने भी चीज़ें हैं, मेजर चीज़ जितनी भी है, मेजॉरिटी में कोई भी काम जो है हमारे हित में, यहाँ की पब्लिक के हित में कोई भी काम जो अच्छे से, ना कोई प्रशासन काम कर रहा है ना कोई गवर्नमेंट। केवल जी, आप सभी युवा हैं, इस गांव से सभी युवा हैं और आप सब ने कभी कोई डिपुटेशन दिया होगा टावर के माध्यम से, बिजली के माध्यम से। पोल तो हमने भी देखे। क्या आपको कभी इस शताब्दी में भी लाइट का एक बल्ब भी दिखा है जलते हुए? अमन जी, यहाँ पे जो हमारे नीचे दो गांव और हैं इसी इलाके के, सजार इलाके के, वहाँ पे बिजली काफ़ी पहले से आई हुई है, लेकिन अभी बहुत टाइम से वहाँ पे भी बिजली नहीं है। कुछ 130 केवी की कुछ केवी चल रहा है, उसका वो लाइन चल रही थी तो वो भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे पोल जो है ये खाली मोड ऑफ अट्रैक्शन है, मोड ऑफ अट्रैक्शन की लाइट है यहाँ पे। अगर कोई रात को कोई आ जाए तो सुबह जब बिस्तर से जागे तो लगेगा कि नहीं लाइट है यहाँ पे, बस लाइट है नहीं यहाँ पे। और यहाँ भी नीचे तो लाइट का कनेक्शन भी नहीं देख के रखा हुआ है। देखिए, लाइट भी नहीं है। और हम चलते चलते आ रहे थे, हमने रास्ते में भी देखा पानी की भी बड़ी खस्ता हालत है। क्या कोई भी पीएचई कर्मचारी यहाँ पर आता है ड्यूटी देने या नहीं? भाई साहब, पीएचई यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में आपको पहले ही बताया कि अपने धर्म से तो कोई करते नहीं है, गवर्नमेंट जॉब कोई करता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो लोगों ने बोल के रखा हुआ है। बाकी आपने जो भी डेपुटेशन की बात की, बड़ी बार डेपुटेशन लेके हमारे पास जो भी पॉलिटिकल कोई लीडर आता है या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आता है, हम सबसे पहले उनके पास जाके हमारी डिमांड्स सही होती है, क्योंकि मेजर डिमांड्स हमको हर दिन एक प्रॉब्लम फॉलो करनी पड़ती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे नेटवर्क के लिए, कभी रोड के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, सब चीज़ें। और सर्दी में आप देखो, सर्दी जैसे पानी की बात आपने की तो सर्दी में यहाँ पे यही पानी जो आप देख रहे हैं वहाँ पे बस यही पानी कुछ ऐसा जो नालियों से आता है वही पीना पड़ता है। और वो उसका भी कोई वो पर्सनल मतलब एक्यूरेट काम नहीं है। जी केवल जी, यहाँ पर दूसरे भाई साहब हैं, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि भाई साहब, आपने भी तो देखा होगा, आप इसी गांव में रहते हैं, क्या आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे इस संदर्भ में? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस क्षेत्र में आए हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर जैसे आपने हर एक फैसिलिटीज़ की बात की, तो यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ हमें प्रॉपर वे से नहीं मिल पा रही हैं। जैसे पहली बात तो पानी की है। अगर पानी यहाँ पर पानी जो है यहाँ के, हम 21st सेंचुरी की बात है, आज कम से कम फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वही पानी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं उस पानी को, क्या वो पानी पीने के लायक है? हमें इसी पानी से गुजारा करना पड़ता है। तो दूसरी बात ये रही कि जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक घटना मैं आपको बताऊं, ये कुछ प्रीवियस मंथ की है ये घटना। अभी इधर नीचे शाशों में एक एम्बुलेंस जो थी वो आई, और उसकी जो वायलिन की आवाज़ होती है उसको सुनकर यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो सारे दौड़ के नीचे चले गए कि एम्बुलेंस आई। भाई क्यों आई एम्बुलेंस? आखिर कहीं कुछ हुआ होगा, शाशों में बैठी है एम्बुलेंस। तो ये घटना हुई तो सारे जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो दो गांव हमारे इस साइड भी हैं, चिन्यास डडी,
वहाँ से लोग जो थे वो दौड़ के नीचे पहुँच गए रोड पे। हुआ क्या था कि वहाँ पर एक हमारा कोई एक मजदूर भाई था, रोड का काम चल रहा है, उसको सांप ने काट लिया था, उसके लिए वो एम्बुलेंस वहाँ पर आई। लेकिन नेटवर्क के ना होने के कारण सभी लोग प्रॉब्लम हो गई कि हुआ आखिर क्यों आई एम्बुलेंस शाशो में। तो सारे दौड़ के नीचे पहुँच गए और वहाँ पर ये हुआ कि देखा हमने कि एक बेचारे हमारे भाई साहब को किसी सांप ने काटा था। तो ये एक नेटवर्क की मतलब ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, लोग बीमार हो जाते हैं, उनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं रह पाती है। और यहाँ से भाई साहब जब बीमार कोई शख्स हो जाता है, आप उसको यहाँ से कंधे पे उठा के लेते हैं, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इस संदर्भ में क्या आपको यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी के लिए कभी आपने बीएमओ से, कभी आपने अपने ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में कोई चर्चा की है? जी नहीं, हेल्थ सब सेंटर जो है हमारे नीचे गांव में एक रखा हुआ है, वहाँ पर हमें एक सिंगल टैबलेट भी नहीं मिली आज तक कि कहीं भी किसी को प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको उठा के कंधे पे उठा के लेना पड़ता है। जब तक वो अठोली पहुँचता है तो अनफॉर्चुनेटली कई दम तोड़ देते हैं। तो या फिर यहाँ पर तो कोई फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ की कोई फैसिलिटीज आज तक यहाँ पर प्रोवाइड। जी देखिए, हम इस स्थान पर खड़े हैं। ये स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूर्णमासी रक्षाबंधन के दिन एक मेला लगता है, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन अभी तक भी कई स्कीमें नरेगा के माध्यम से चल रही हैं, आरडीडी के माध्यम से चल रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। यहाँ से सरपंचों को भी जिताया, यहाँ से पंचों को भी जिताया, लेकिन इस स्थान को देख लिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि स्थान को दिखाएं। यहाँ पर मेला लगता है और लेकिन बैठने के लिए कोई भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं है। ये हमारे धार्मिक स्थलों का ये हाल है। हम अपने यहाँ पर और भाई साहब से भी पूछना चाहेंगे, क्या इस संदर्भ में आपने कभी प्रशासन से, आरडीडी डिपार्टमेंट से कोई सहायता लेने की मांग की है कि हम अपने इस धार्मिक स्थल के बारे में कुछ पैसा लगाकर यहाँ पर लोग आराम से उस मेले को देख सकें? इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए एक्स सरपंच श्रीमान मोल राठौर जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। अमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जहाँ हम अभी बैठे हैं, यहाँ पूरा सजार के 750 पॉपुलेशन जो है और बाहर से भी उस रक्षाबंधन मेले के लिए लोग आते हैं। इसीलिए कि यहाँ पर एमजी नरेगा से हमने बिल्कुल ये छोटे छोटे एक स्टेप बनाए। हमारे पास उस वक्त पैसे की भी बहुत कमी थी। इस बार जो बैक टू विलेज में एक प्लेइंग ग्राउंड की बात हो रही थी, इस पूरे सजार में एक ही जगह ये है, ये लगभग 5-6 कनाल रकबा है। सरपंच साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँ, मैंने प्ले ग्राउंड की बात नहीं की, मैंने धार्मिक स्थल की बात की। क्या धार्मिक स्थल को लेकर आपने कभी प्रशासन से बातचीत की है कि वहाँ पर हमारा मेला लगता है, लोगों को रहने के लिए थोड़ी सी कुछ बेंच वगैरह या कुछ स्टेप बनाया जाए? हमने प्रशासन से बात की। प्रशासन के पास जो है एमजी नरेगा के अलावा कोई भी पैसा नहीं है। इस बार जो है 13 और 14 एफसी में जो पैसा आया था, हमने अपने पीआरआई से रिक्वेस्ट की कि इसके लिए जो है आप यहाँ पर फंडिंग की जाए, ताकि यहाँ कभी धूप, कभी मेले में बारिशें वगैरह हो जाती हैं। इसमें जो है हम वहाँ लोगों को एक शेड तौर पर, ये जो दरख्त है यहाँ पर, ये जो बूटा खड़ा हुआ है, इसके नीचे जो है हमारी माताएं बहनें जो है मतलब सैकड़ों की तादाद में मेला देखने आते हैं और कभी ज़्यादा धूप होने की वजह से उनको परेशानी हो जाती है। मेरी गुजारिश है, मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी गुजारिश है, ये जो इस स्थल पर जो हम बैठे हैं, यहाँ के लिए फंड्स प्रोवाइड की जाएं, ताकि हम यहाँ पर बेंचेस लगाएं और यहाँ पर जो है वो शेड बनाएं, जिसमें हमारे माताएं बहनें जो भी बाहर से हमारे दर्शक उस मेले में आते हैं, तो वो उसमें कम से कम बैठकर जो है उस मेले का आनंद ले पाएं। हमारी डीसी किश्तवाड़ से भी ये गुजारिश है कि अपने ही फंड से कम 20-25 लाख रुपया यहाँ पर देकर जो है हम यहाँ पर कोई शेड तामीर किए जाएं, ताकि उस मेले के लिए जो है हम लोगों को यहाँ पर सुविधा हो। शुक्रिया जी। ये थे एक्स सरपंच मोलराज राठौर जी। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से गुजारिश की है कि यहाँ पर मेले के लिए कुछ ऐसी फंड्स दी जाए जहाँ पर लोग आराम से बैठ सकें और मेले का आनंद ले सकें। ये थी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। हमने आपको बताया ये ऐसा एक क्षेत्र, पहला क्षेत्र है पूरे पाडर में। पाडर यहीं से शुरू होता है, पाडर का ये पहला गाँव है जहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल कट ऑफ है, डिस्पेंसरी की हालत खस्ता हालत है, बिजली डिपार्टमेंट यहाँ पर खाली पोल लगे हुए हैं, लेकिन Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.